नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपके फसल के अंदर अगर आप गर्मी में फसल कर रहे हो तो उसके अंदर क्या-क्या डिसीज और क्या-क्या इंसेक्ट अटैक कर सकते हैं, कौन से कीटक और कौन से रोग अटैक कर सकते हैं, ये अगर आप पहले ही अगर समझोगे अच्छी तरीके से तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी रहेगी गर्मी के सीजन में भी। और हाँ, गर्मी के सीजन में जो स्ट्रेस आता है वो एक अलग चीज है, उसके लिए एक नया और अलग से वीडियो मिल जाएगा। लेकिन पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि भाई आपके फसल के अंदर गर्मी के दिनों में कौन-कौन से कीटक आ सकते हैं और कौन-कौन से रोग आ सकते हैं। तो ये जानने के पीछे का महत्व यही है कि हम अगर ये जान लेंगे कौन से आ सकते हैं, तो उसके लिए प्रिवेंटिव में दवाइयाँ भी जाएगी और अगर कुछ हल्का-फुल्का अगर कोई भी माइनर अटैक भी दिखा, तो आप तुरंत दवाइयाँ डालकर उसको समय पर कंट्रोल कर लोगे, जिससे आपकी फसल तबाह होने से बच जाएगी। तो इस बात के लिए एक बढ़िया वाला लाइक, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन फ्री है। तो गर्मी में आने वाले खतरनाक कीट और रोग कौन से हैं, इसके बारे में अब पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला वाला कीट कौन सा है जो कि सबसे खतरनाक है मेरे नजरिए से, तो वो है रेड माइट। रेड माइट रेड माइट कहाँ पे आता है, हमने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। तो रेड माइट ज्यादातर अगर आपके फसल में पानी का ज्यादा तनाव रहेगा है, या फिर आपका खेत कोई रोड के किनारे जहाँ पे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, तो वहां पे रेड माइट आने की संभावना ज्यादा रहती है। या फिर अगर आपके बगल वाले खेत में बहुत सारा हेवी अटैक हो चुका है रेड माइट का, तो वहां से आपके खेत के अंदर हवा आ रही है, तो वहां पे भी आपका रेड माइट का अटैक बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमने इसको एक नंबर पे रखा है। तो रेड माइट के लिए अगर आप बीच बीच में सल्फर का स्प्रे लेते हो तो वो अच्छा रहेगा। अगर आप फ्लावरिंग स्टेज में हो तो भाई लिक्विड सल्फर का भी आप स्प्रेइंग कर सकते हो। आप अबासिन का भी इस्तेमाल प्रिवेंटिव के तौर पे रेड माइट के लिए कर सकते हो। अबासिन आपका थ्रिप्स और साथ ही साथ रेड माइट के ऊपर भी काम करता है। तो इसी के साथ साथ आप मिटिगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिटिगेट भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। प्रिवेंटिव के तौर पर आप तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको हल्का सा भी माइनर अटैक भी दिखाई दे आपके खेत में रेड माइट का, तो सचेत हो जाओ, क्योंकि ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाली और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कीट है, जो कि आपकी फसल इतना बैठा देगी कि भाई फिर से वो खड़ी होने का नाम नहीं लेने वाली। तो दूसरा वाला चीज मैं बता देता हूँ, कौन सा वाला कीटक है जो कि रेड माइट के बाद सबसे खतरनाक बन सकता है, तो वो है मिलीबग। मिलीबग गर्मी के दिनों में ज्यादा अटैक करता है। तो मिलीबग का अब ये सीजन चालू होने वाला है। तो मिलीबग के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वाला कोई ना कोई एक एसिटामाप्रिड जो आता है टाटा मानिक के नाम से, उसका आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। साथ में ड्रेंचिंग से माध्यम से भी आप अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। साथ में आपको क्या करना है, जो भी एक नियोनिकोटिन ग्रुप के इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड हो गया आपका, एक्ट्रा हो गया, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इमिडा एक्ट्रा के बीच बीच में स्प्रे रखने हैं, ठीक है। इमिडा एक्ट्रा, और अगर कोई हेवी अटैक हो जाता है मिलीबग का हेवी अटैक होने पर सिंपल वाली चीज है, आपको क्या करना है भाई, प्रोपेक्स सुपर का या फिर क्लोरो का स्प्रेइंग करना है, जिससे आपका मिलीबग खत्म हो जाए। और हाँ, मिलीबग का एक और चीज बता देता हूँ। मिलीबग आने की असल में वजह क्या होती है, जब आप अपने फसल में हद से ज्यादा पानी देने की आदत रखते हो, तो वहां पे क्या होता है, उसका जो स्टेम रहता है, वो जो तना रहता है, वो स्टेम वो नाजुक होने के कारण मिलीबग का अटैक बढ़ता रहता है। तो स्टेम को मजबूत रखिए, रफ रखिए, जैसे कि हमने सीखा है ना, पत्तियों को रफ रखना है, पत्तियां अगर मुलायम होगी तो कीट और रोग आएंगे। तो उसी तरीके से स्टेम में भी एक नरमपन और कड़कपन होता है, बारीकी से देखोगे तो पता चलेगा। स्टेम को अगर रफ बना के रखोगे तो आपके मिलीबग का भी अटैक कम हो जाएगा। अभी ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप कमेंट कर दोगे तो आपको इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया वाला वीडियो मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट वाला कीटक कौन सा है, रेड माइट हो गया, मिलीबग हो गया। अभी इसके बाद वाला कौन सा नुकसान करने वाला आ सकता है, तो वो है ब्लैक थ्रिप्स। जी हाँ, ब्लैक थ्रिप्स भी गर्मी के मौसम में बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। आजकल की वैरायटीज क्या है, बहुत नाजुक है। नाजुक वैरायटी के कारण वहां पे कीटकों का अटैक ज्यादा होता है। तो ब्लैक थ्रिप्स के लिए आप प्रिवेंटिव के तौर पर रीजेंट हो गया, जंप हो गया, फिप्रोनिल नामक टेक्निकल जिसमें आता है,
वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उठाइए, स्प्रेइंग में प्रिवेंटिव में डाल दीजिए। और इसके अलावा पेगासस हो गया, प्रोपेक्स सुपर हो गया, इस तरीके से अलग अलग दवाइयों का आप इस्तेमाल करते रहिए, ब्लैक थ्रिप्स आपका कंट्रोल में आ जाएगा। ब्लैक थ्रिप्स के लिए एक ही बात बता देता हूँ, ब्लैक थ्रिप्स कहाँ पे हाइपर हो जाता है, आपके फसल के रेट अच्छे नहीं मिल रहे तो आप फसल पे ध्यान नहीं देते हो, और वहां पे क्या होता है, अडल्ट स्टेज में अगर प्रौढ़ावस्था में अगर ब्लैक थ्रिप्स पहुंच गया तो भाई उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए भाई बीच बीच में हल्के फुल्के, अगर आपको लगता है ना मार्केट में रेट नहीं है, तो भाई चलाओ ना एसिपेट रोगो प्रोपेक्स सुपर, सस्ते में बढ़िया वाला, और रेट भी नहीं है तो भाई फ्लावर ड्रॉपिंग भी करा देंगे, और जिससे फसल का स्टोरेज भी खत्म नहीं होगा, और जिससे अगर अचानक से रेट बढ़ गए तो भाई फिर से कोई फ्लावरिंग वाली दवा डाल दी, फ्लावरिंग आ गई तो ये फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी रखना है। ब्लैक थ्रिप्स के बाद अगर कोई हेवी अटैक हो सकता है गर्मी के दिनों में, चांसेस है वो है व्हाइट फ्लाई के। व्हाइट फ्लाई भी आपके फसल के अंदर बहुत ज्यादा हेवी पैमाने पर आ सकता है। अगर कोई व्हाइट फ्लाई इक्का दुक्का अगर आपको व्हाइट फ्लाई अगर नजर आ जाए, जहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ेगा वहां पे व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा रहेगा। तो भाई व्हाइट फ्लाई का अटैक अगर होता है तो मेरे हिसाब से दो दवाइयां बेटर रहेगी। एक पेगासस डाइफेंथियोरॉन का इस्तेमाल, आप किसी भी कंपनी का उठाइए, मेरे को कोई लेन देन नहीं, डाइफेंथियोरॉन का एक प्रिवेंटिव में स्प्रे लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि भाई अगर अटैक हो गया अभी मैं क्या करूं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उलाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि रेड माइट, मिलीबग, ब्लैक थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, इन सभी के ऊपर डिटेल में वीडियो बन चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त में जानकारी जानना भी बहुत जरूरी। हालांकि अभी ये तो हो गई किट, अभी बात करते हैं रोगों की। तो ये ऐसे कौन कौन से रोग हो गए कि जो गर्मी के दिनों में आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो सबसे पहला वाला रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल वाली चीज है कि भाई ट्राइजो ग्रुप के फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपका स्कोर हो गया, आपका सिस्टेन हो गया, आपका टिबुकोनाजोल यानी कि फॉलिगियर हो गया, डोमार्क हो गया, इस तरीके से आपको कॉन्टाप हो गया, इस तरीके से आपको ट्राइजो ग्रुप के फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। एक टिप्स देना चाहूंगा, भाई गर्मी का दिन है और पाउडर मिल्ड्यू भी है, तो ऐसी सिचुएशन में गाय का दूध हर एक स्प्रे में 1 लीटर अगर लेते हो, 200 लीटर पानी के लिए 1 लीटर लेते हो, तो आपका पाउडर मिल्ड्यू के लिए तो काम बन जाएगा। और साथ ही साथ आपके फसल के अंदर आपके फसल का टेम्परेचर जो तापमान है वो बहुत ही कम रहेगा। तो 1 लीटर दूध का इस्तेमाल अगर आप करते हो स्प्रेइंग के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, एक टॉनिक के रूप में भी जाएगा, आपको अलग से खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और छठवा और अंतिम रोग आने की संभावना, मतलब देखो इससे विपरीत भी बहुत सारे कीटक है और बहुत सारे रोग है, वो भी आ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा मैक्सिमम अटैक रहता है उसके ऊपर फोकस डालने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो ऐसा कौन सा वाला रोग आ सकता है, तो वो आ सकता है अर्ली ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट के लिए अलग से दवाई डालनी पड़ेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो दवाइयाँ पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर काम करती है वही दवाइयाँ अर्ली ब्लाइट के ऊपर भी काम करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो सेम शेड्यूल बन जाएगा। तो संक्षिप्त में आज की खास बात को आप समझिएगा। आज की खास बात यह है कि भाई ये जो वीडियो बनाया है और इस वीडियो के अंदर ये सब चीजें हमने बताए, तो अगर आप कोई भी फसल कर रहे हो, बैंगन की फसल कर रहे हो, भाई ये सब आ सकता है बैंगन की फसल में। तो क्योंकि बैंगन की फसल में अटैक ज्यादा रहता है, शिमला मिर्च कर रहे हो तो उसमें भी आ सकता है। तो खास बात कहने की ये है कि भाई आप जो फसल कर रहे हो वो भी गर्मी के दिनों में अगर माइनर सा कोई भी अटैक दिखाई देता है इनमें से किसी का, तो समझ लेना भाई ये मौसम इनका है, ये सीजन इनका है, ये वक्त इनका है, इनको हल्के में ना ले। माइनर सा अटैक भी दिखा तो तुरंत इनको कंट्रोल कर लो, रेट है या फिर नहीं है वो मत सोचना। सस्ते में बढ़िया वाली भी चीजें हमने बनाई है कि भाई ये सस्ते में बढ़िया वाली चीजें है, आप इसको डाल दो, आपका ये कीटक और ये रोग कंट्रोल हो जाएगा। तो वो जानने के लिए हमने एक एक अलग अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दिए है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, इसके आगे और भी अच्छे इस तरीके से वीडियो चाहिए तो 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट जरूर करा देना शेयर करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।